दुनिया भर में एक एक करके वो निशानियां जाहिर हो रही हैं जिनकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी। फहाशी और मौसीकी का आम होना, आसमान को छूती इमारतों की दौड़, ज़मीन को लर्जा देने वाले जलजले, तूफ़ानी बारिशें और आसमानी बिजली की तबाहकारियाँ, हत्ता के अरब सरजमीन पर दोबारा बुत परस्ती का मंजर, ये सब कोई इत्तफाक नहीं बल्कि वाज़ेह पैगाम है कि वक्त करीब है। ये महज खबरें नहीं, ये हकीकत है जो हर साहिब दिल को झंझोड़ देती हैं और याद दिलाती हैं कि दुनिया की चमक दमक आर्जी है और अंजाम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम वाकई उस दौर के दहाने पर खड़े हैं जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी? क्या 2025 और 2026 वही बरस हैं जिनके बारे में लोगों के दिलों में खटक और जबानों पर सवालात हैं? आज हम इस सवाल को सिर्फ जज्बात के नहीं बल्कि बसीरत के चिराग से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात महज सनसनी की नहीं, समझ और जिम्मेदारी की भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा निशानियों में एक निहायत अहम पेशगोई एक अजीम जंग से मुताल्लिक है। एक ऐसी जंग जिसमें मुसलमानों और रोम के लोगों के माबैन टकराव होगा। रिवायतों में आता है कि इस मार्के के 3 अंजाम होंगे। एक गुरोह शिकस्त खाएगा और महरूमी उसका मुकद्दर होगी। दूसरा गुरोह जाम शहादत नोश करेगा और रब के नज़दीक आला तरीन शुहदा में शुमार होगा। और तीसरा गुरोह वो होगा जिसे अल्लाह की खास नुसरत मिलेगी। यही जमात फितनों से दायमी हिफाजत पाएगी और कुस्तुनतुनिया की फतह जैसी अजीम कामयाबी इसी के हिस्से में आएगी। ये अल्फाज महज माजी का किस्सा नहीं, ये मुस्तकबिल के एक कड़े इम्तहान का नक्शा भी हैं। ऐसा नक्शा जो अहले ईमान के दिलों में उम्मीद भी जगाता है और आमाल की दुरुस्ती की तरफ मुतवज्जे भी करता है। अब ज़रा मौजूद दुनिया के मंजरनामे पर निगाह दौड़ाएं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा मुसलसल दहक रहा है। मिसाइल हमलों और धमकियों की खबरें रोज़मर्रा का हिस्सा बन गई हैं। रूस और अमरीका आलमी सतह पर मुख्तलिफ महाज़ों पर एक दूसरे को चैलेंज करते नजर आते हैं और उनके इत्तहादी अपने अपने कैंपों में सफ आ रहा है। इधर चीन समेत कई उभरती ताकतें एक नए आलमी तवाज़ुन के लिए सफ बंदी कर रही हैं। इसी हलचल के बीच मुस्लिम दुनिया, खुसूसन शाम, फ़लस्तीन, लबनान और उर्दुन साल हर साल से जंग, पाबंदियों, मुआशी दबाव और अदम इस्तेहकाम के गर्दाब में फंसी हुई हैं। ये सब कुछ देखकर एक हसास दिल बेख्तियार पूछता है, क्या वही तकसीम वकू पजीर नहीं हो रही जिसका नक्शा अहादीस में खींचा गया था कि दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी? एक तरफ मगरबी कुव्वतें और उनके हमनवा, और दूसरी तरफ वो मुसलमान जो अपने ईमान पर कायम रहेंगे। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, तारीख की घड़ी का कांटा हमारे कयास से नहीं चलता। मखसूस तारीखों को किसी कतई पेशगोई के तौर पर तय कर देना दानिशमंदी है, ना दीनी एहतियात के ऐन मुताबिक। इल्म गैब अल्लाह के पास है, मगर अलामात का शऊर हमें ये ज़रूर सिखाता है कि हालात को बेदार निगाह से पढ़ें, अपने ईमान, अखलाक और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को मजबूत करें और फितनों के दौर में हिदायत की डोर थामे रखें। यही वो जाविया नज़र है जिससे मौजूद हंगामा खेज मंजर वाज़े भी होता है और हमारे लिए अमल का रास्ता भी खुलता है। अब आइए एक और निशानी की तरफ जो हमारे रोज़मर्रा के माहौल और तहजीबी मिजाज से गहरा ताल्लुक़ रखती है, मौसीकी और फहाशी का आम हो जाना। रिवायत में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग जिना, रेशमी लिबास, शराब और मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे। ज़रा ठहर कर सोचिए, जिस अहद में ये बात इरशाद हुई वहाँ ये तसव्वुर भी करना दुश्वार था कि पूरी मुआशरत का मिजाज ही बदल जाएगा। मगर आज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर एक सरसरी नज़र डालें। तफरीही सनतों का हुजूम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की यलगार क्या दुरुस्त है कि मयार का तेज़ी से बदलना और जो चाहो सो कर लो जैसी फ़िक्र का आम होना, ये सब उस सिमत की तरफ इशारा है जिसके बारे में पहले ही खबरदार कर दिया गया था। रेशमी लिबास का जिक्र महज कपड़े का नहीं, अय्याशी और असराफ की अलामत भी है। यानी ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे नफ्स की खुशनुदी, मयारे हलाल और हराम की सरहदें मिटा देना और रूहानी हसासियत का बतदरीज मर जाना। हमारी ज़िंदगियों में ये तब्दीलियाँ किस तरह सरायत करती हैं, समाजी मेल जोल से लेकर तफरीह के इंतखाब तक, इश्तहारात से लेकर मौसीकी और फिल्मों के मौज़ूआत तक। हम कदम कदम पर एक नर्म मगर मुस्तकबिल दहका मिलता है कि बस दिल चाहे तो कर गुजरो। यही वो मकाम है जहाँ एक मुसलमान को अपने अंदर की निगरानी, मुहासबा नफ्स और बाहर की कुरान और सुन्नत की तरफ पलटना होता है।
فتنے ہمیشہ ظاہری شور کی صورت میں نہیں آتے، بلکہ وہ دل کے اندر ترجیحات بدل کر آتے ہیں۔ کیا اہم ہے، کیا ثانوی، اور کب ثانوی چیزیں ہمارے لیے مقصد حیات بن جاتی ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں رہتی۔ یہ تصویر خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں کھینچی جا رہی، بلکہ جگانے کے لیے ہے کہ اگر جنگیں شدت پکڑیں، عالم اتحاد نئے خط کھینچیں اور میڈیا و بازار ہماری خواہشات کو نارمل کے ٹھپے کے ساتھ بیچتے رہیں، تو اہل ایمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کمزور پڑ جانا چاہیے یا اپنی بنیادوں کو اور مضبوط کر لینا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس دل میں یقین زندہ ہوتا ہے وہ انتشار کے زمانوں میں بھی راستہ تلاش کر لیتا ہے، اور یہی وہ دل ہے جو تیسری جماعت، اللہ کی نصرت پانے والی جماعت میں شامل ہونے کی امید رکھتا ہے، کردار سے، اخلاق سے، بندگی سے اور عدل کے قیام کی سعی سے۔ یہاں ایک اور نزاکت بھی ہے، جب ہم قیامت قریب ہے جیسی باتیں سنتے ہیں تو دو انتہائیں سامنے آتی ہیں، یا تو لوگ بیجا خوف میں مفلوج ہو جاتے ہیں یا پھر سرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اصل راستہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، خوف خدا کے ساتھ امید رحمت اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں ذمہ داری۔ ایمان کوئی اخبار کی سرخی نہیں جسے پڑھ کر بھلا دیا جائے، یہ وہ چراغ ہے جسے مسلسل جلانا اور ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، خاص کر اس وقت جب ہوائیں تیز ہوں۔ اگر کوئی پوچھے کہ 2025 یا 2026 ہی کیوں زیر بحث ہیں، تو حکمت سے جواب یہ ہے کہ ہم تاریخیں نہیں، علامات پڑھتے ہیں، اور علامات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حالات جلد بدل بھی سکتے ہیں اور اچانک بگڑ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا اصل توجہ تیاری پر ہو، علم پر، اخلاص پر، اجتماعیت پر، اور اس عہد پر کہ ہم حلال و حرام کی حد نہیں ملائیں گے، چاہے دنیا ہمیں کتنا ہی اپ ڈیٹ ہونے کا مشورہ دے۔ یہی تیاری ہمیں فتنوں کے سیلاب میں قائم رکھتی ہے، اور یہی تیاری اس قافلے کا حصہ بناتی ہے جو اللہ کی نصرت کے لائق ٹھہرتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں میں ایک نہایت اہم پیش گوئی ایک عظیم جنگ سے متعلق ہے، ایسی جنگ جس میں مسلمانوں اور روم کے لوگوں کے مابین ٹکراؤ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس مارکے کے 3 انجام ہوں گے، ایک گروہ شکست کھائے گا اور محرومی اس کے مقدر ہوگی، دوسرا گروہ جام شہادت نوش کرے گا اور رب کے نزدیک اعلیٰ ترین شہداء میں شمار ہوگا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جسے اللہ کی خاص نصرت ملے گی۔ یہی جماعت فتنوں سے دائمی حفاظت پائے گی، اور قسطنطنیہ کی فتح جیسی عظیم کامیابیاں اسی کے حصے میں آئیں گی۔ یہ الفاظ محض ماضی کا قصہ نہیں، یہ مستقبل کے ایک کڑے امتحان کا نقشہ بھی ہے، ایسا نقشہ جو اہل ایمان کے دلوں میں امید بھی جگاتا ہے اور اعمال کی درستگی کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے۔ اب ذرا موجودہ دنیا کے منظرنامے پر نگاہ دوڑائیں۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع مسلسل دہک رہا ہے۔ میزائل حملوں اور دھمکیوں کی خبریں روزمرہ کا حصہ بن گئی ہیں۔ روس اور امریکہ عالمی سطح پر مختلف محاذوں پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے اتحادی اپنے اپنے کیمپوں میں صف آرا ہیں۔ ادھر چین سمیت کئی ابھرتی طاقتیں ایک نئے عالمی توازن کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ اسی ہلچل کے بیچ مسلم دنیا، خصوصاً شام، فلسطین، لبنان اور اردن، سال ہر سال سے جنگ، پابندی اور معاشی دباؤ اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک حساس دل بے اختیار پوچھتا ہے، کیا وہی تقسیم وقوع پذیر نہیں ہو رہی جس کا نقشہ احادیث میں کھینچا گیا تھا کہ دنیا 2 بڑے بلاکس میں بٹ جائے گی، ایک طرف مغربی قوتیں اور ان کے ہم نوا، اور دوسری طرف وہ مسلمان جو اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ دوستو، ذرا اپنے ارد گرد کی حقیقت پر غور کریں تو یہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے سامنے نظر آتا ہے۔ عرب دنیا جو کبھی قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے گونجتی تھی، مکہ اور مدینہ میں آج وہاں میوزک فیسٹیولز اور ڈانس کانسرٹس معمول بن چکے ہیں۔ مکہ اور مدینہ سے زیادہ دور نہیں، عالمی شہرت یافتہ گلوکار اپنی محفلیں سجاتے ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ رقص و سرور کی محفل میں محو ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی میں انٹرٹینمنٹ سیزن کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگ ان تقریبات میں شرکت کو اپنی خوش نصیبی اور فخر سمجھتے ہیں، گویا یہ کوئی بڑی کامیابی ہو۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ جب بے حیائی اور فحاشی ہمیں چونکاتی نہیں، جب گناہ کو گناہ سمجھنا ہی ختم ہو جائے اور لوگ اسے خوشی اور ترقی کی علامت سمجھنے لگیں، تو سمجھ لیجئے وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے خبردار کیا تھا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس سرزمین پر اللہ کی توحید کا پیغام بلند ہوا، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، آج وہی خطہ مغربی طرز کی تفریح اور عیاشی کا مرکز کیسے بن رہا ہے؟ یہ محض ایک سماجی تبدیلی نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں کا ایک جیتا جاگتا ثبوت معلوم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیشگوئی فرمائی تھی، ننگے پاؤں چرواہے ایک دوسرے سے بلند ترین عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔
ज़रा सोचिए, जब यह हदीस बयान की गई थी उस वक्त अरब के ये सहरा नशीन चरवाहे कच्चे घरों और खैमों में रहते थे। उन्हें बुलंद बाला इमारतों का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन आज वही खित्ता दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार इमारतों का मरकज बन चुका है। दुबई का बुर्ज खलीफा, रियाज के आसमान को छूते टावर्स और न्योम सिटी के हैरान कुन मंसूबे इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि वो चरवाहे वाकई दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ने के जुनून में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगा चुके हैं। हत्ता कि मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन पर भी ऐसी फलकबोस इमारत कायम कर दी गई है जिसका साया बराह रास्त खाने काबा पर पड़ता है। ये सब कुछ हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि वो निशानी जो कभी नाकाबिल यकीन समझी जाती थी आज हमारे सामने हकीकत बनकर खड़ी हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के घर के गिर्द पहाड़ों से भी बुलंद इमारतें खड़ी हों और दुनिया उन्हें फ़ख्र के साथ देखे, तो क्या ये वही लम्हा नहीं जिसके बारे में हमें पहले ही खबरदार किया जा चुका है। ये तमाम वाक़यात, फहाशी का आम होना, मौसीकी का फैलना और आसमानों को छूने वाली इमारतों की दौड़ महज तरक्की या दुनियावी मुकाबला नहीं, बल्कि उन निशानियों की जंजीर है जो साफ कह रही है कि वो वक्त करीब आ चुका है। मौजिज़ दोस्तों, अब आते हैं उस निशानी की तरफ जिसे देखकर ज़मीन और आसमान के रंग बदल जाते हैं, दिल दहल जाते हैं और इंसान की सारी ताकतें बेबस दिखाई देती हैं। ये निशानी है ज़लज़लों और कुदरती आफात की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़लज़ले कसरत से ना आने लगें। उस दौर के लोगों के लिए ये तसव्वुर ही हैरान कुन था, क्योंकि सदियों से शादो नाजिर ही बड़े ज़लज़ले आया करते थे, मगर आज की दुनिया का मंजर यकसर मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता चंद बरसों की मिसालें उठाकर देखें। तुर्की और शाम के तबाहकुन ज़लज़लों ने पलक झपकते में लाखों घर उजाड़ दिए। जापान में ज़मीन ने इस शिद्दत से लरजना शुरू किया कि फलक बोस इमारतें लम्हों में कांप उठीं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में भी बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं, और ये सिर्फ चंद इलाकों की बात नहीं, पूरी दुनिया में ज़लज़लों की शिद्दत और तादाद बढ़ती जा रही है। साइंसी रिपोर्ट्स भी इसी हकीकत को तक़वियत देती हैं। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता एक सदी में आने वाले बड़े ज़लज़ले उससे पिछली कई सदियों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ ज़लज़ले ही नहीं, उनके साथ आने वाली तबाहकारियाँ भी इंसान के वहम गुमान से बढ़कर हैं। पल भर में ज़मीन बोस हो जाते हैं, पुल लम्हों में ज़मीन बोस हो जाते हैं, बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी और बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग भी बेबस नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, जब ज़मीन के अंदर छुपी तवानाइयाँ अल्लाह के हुक्म से हरकत में आती हैं तो ये कायनात का एक ज़बरदस्त पैगाम होता है। इंसान कितना ही तरक्की कर ले, लेकिन उसकी असल हकीकत कमज़ोरी और फना है। ये वो लम्हा होता है जब हर दिल को ये याद दिलाया जाता है कि वो ताकतवर नहीं बल्कि एक आजिज़ मखलूक है जिसे अपने रब के सामने झुकना ही है। ये सारे वाक़यात इस बात का जिंदा सबूत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ महज अल्फाज नहीं बल्कि आने वाले वक्त का यकीनी बयान थी। आज जब हम अपनी आंखों से वही मंजर देख रहे हैं, ज़मीन लरसती है, समंदर बेकाबू होकर साहिलों को चाट जाते हैं और फलक बोस इमारतें लम्हों में मट्टी का ढेर बन जाती हैं, तो ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल का हर फरमान सच्चाई का आईना है। प्यारे दोस्तों, अब एक और अलामत की तरफ ध्यान दीजिए जो बज़ाहिर रहमत की सूरत में आती है मगर आखिरी ज़माने में अजाब का रूप धार लेती है। बारिश और बिजली की शिद्दत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ऐसी बारिश ना हो जो बस्तियों को उजाड़ दे और ऐसी बिजली ना गिरे जो कसरत से लोगों को हलाक कर दे। गौर कीजिए, बारिश जो हमेशा ज़िंदगी, सरसब्जी और रहमत की अलामत रही, आज कई खित्तों में खौफ और बर्बादी का पैगाम बन चुकी है। गुज़िश्ता बरसों के मनाजिर पर एक लम्हे के लिए निगाह डालें। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने गाँव के गाँव मिटा दिए और लाखों इंसानों को बेघर कर दिया। लिबिया में एक ही रात की तूफानी बारिश ने पूरे के पूरे शहर डुबो दिए। अरब दुनिया के वो इलाके जहाँ सदियों तक बारिश का तसव्वुर न था, अब ऐसी मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों का सामना कर रहे हैं कि सड़कें, गाड़ियाँ और मकानात लम्हों में बह जाते हैं। यहाँ तक कि बिजली के कड़ाके भी अब गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि क़ुर्ब क़यामत बिजली की गरज और चमक इतनी ज़्यादा होगी कि लोग रोज़ाना पूछेंगे, आज सुबह किस पर बिजली गिरी, और जवाब दिया जाएगा फलां पर गिरी, फलां पर गिरी। आज के अखबारात और आलमी खबर रसां इदारे इसी मंजरनामे की झलकियाँ बार बार दिखा रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसान आसमानी बिजली की जद में
आकर जान से हाथ धो बैठते हैं। हज के दौरान काफिलों पर आसमानी आफत आ पड़ती है, खेलते हुए बच्चे कड़ाके की लपेट में आ जाते हैं। ये सब महज हादसात नहीं बल्कि वाज़ेह निशानियां हैं। सोचने की बात यह है कि बारिश और बिजली जो कभी खुशी, राहत और जिंदगी की अलामत थे, आज खौफ और तबाही के पैगंबर बन चुके हैं। ये वो लम्हे हैं जो इंसान को झंझोड़ कर याद दिलाते हैं कि इस कायनात का असल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर पेशगोई महज अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत थी जो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। प्यारे दोस्तों, अब एक और अलामत जिसने अहले ईमान के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया है वो है बुत परस्ती का दोबारा जिंदा होना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग दोबारा बुतों की पूजा ना करने लगें। ये पेशगोई उस सरजमीन के बारे में थी जहाँ इस्लाम ने आकर हर बुत तोड़ दिया था, जहाँ सबसे पहले कलमा तौहीद की सदा बुलंद हुई थी। लेकिन आज मंजर देखिए, मुत्तहदा अरब इमारात में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तामीर किया जा रहा है। वहाँ हिंदू रसूमात और पूजा पाठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। अरब मर्द और औरतें उन तकरीबात में शरीक होते हैं और उसे अपनी कामयाबी और तरक्की की अलामत समझते हैं। यही वो सरजमीन है जो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान थी। आज वहाँ दोबारा गैर अल्लाह के सामने झुकने की तस्वीरें दुनिया भर में फैल रही हैं। ये कोई मामूली सकाफती सरगर्मी नहीं बल्कि उस पेशगोई की जिंदा हकीकत है जिसका जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले किया था। दोस्तों, अगर हम अब तक बयान की गई तमाम निशानियों को एक साथ देखें, फहाशी और मौसीकी का आम होना, फलकबोस इमारतों की दौड़, जलजलों और कुदरती आफात की कसरत, बारिश का अजाब बन जाना, बिजली के कड़ाके और अरब दुनिया में बुत परस्ती का दोबारा उठना, तो ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां महसूस होती हैं। ये अलग अलग हादसात नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी निशानियां हैं जो क़यामत के करीब आने की खबर देती हैं। असल सवाल ये नहीं कि निशानियां कब मुकम्मल होंगी बल्कि ये है कि हम इन सब को देख कर क्या कर रहे हैं। क्या हम इन खबरों को महज एक दिलचस्प हकीकत समझकर गुजर जाते हैं या इनसे सबक लेकर अपने दिल और ईमान को मजबूत करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए ये सारी निशानियां बताई थीं। ये पैगाम है कि हम अपने अमाल का मुहासबा करें, ईमान पर साबित कदम रहें और आने वाले फितनों से बचने की दुआ करें। प्यारे दोस्तों, हमने इस तफसीली बयान में वो तमाम निशानियां देखी हैं जिनका जिक्र हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदियों पहले फरमा दिया था। कभी ये बातें महज रिवायात महसूस होती थीं मगर आज ये एक एक करके हमारी आंखों के सामने हकीकत का रूप धार रही हैं। फहाशी और मौसीकी का आम होना, फलकबोस इमारतों की दौड़, जलजलों और कुदरती आफात की कसरत, बारिश और बिजली का अजाब में बदल जाना और फिर अरब सरजमीन में दोबारा बुत परस्ती का उभरना, ये सब निशानियां हमें झंझोड़ कर याद दिला रही हैं कि दुनिया की चमक दमक आसाइश हैं और तरक्की वक्ती हैं मगर आखिरत अबदी है। सवाल ये नहीं कि ये निशानियां कब और किस तरतीब से पूरी होंगी, असल सवाल ये है कि हम इनको देखकर अपनी जिंदगियों में क्या तब्दीलियां ला रहे हैं। क्या हम गफलत के पर्दों में छुपे रहेंगे या इन निशानियों को देखकर अपने ईमान को मजबूत करेंगे। ये वो लम्हा है जब हर दिल को फैसला करना है कि इसकी मंजिल क्या है, दुनिया की वक्ती लज्जत या आखिरत की दायमी कामयाबी। ए अजीज सामीन, अगर ये कलिमात आपके दिल पर असर डालें तो इन्हें महज सुनकर आगे न बढ़ जाएं, इनसे सबक लें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपने किरदार को संवारें और अपने घर वालों को भी इस बेदारी में शरीक करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर कायम रखे, हमें इन फितनों के दौर में अपनी हिफाजत अता फरमाए और क़यामत के दिन हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिनके चेहरे रोशन होंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमन शेयर करें ताकि ये बेदारी का चिराग हर दिल में रोशन हो। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। ऐ रब्बे करीम, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल मोहब्बत से लबरेज होते हैं, जिनकी ज़बानें दूसरों के लिए खैर कहती हैं, जिनके अमल अमन, रहम और शफ़क़त का पैगाम होते हैं। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों को मुआफ़ करने वाला हो, जो रिश्ते जोड़ने वाला हो
جو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والا ہو، جو ہر حال میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، جو حسد سے دور ہو، جو نہ کسی کا برا چاہے، نہ کسی کی خوشی سے جلنے لگے، نہ کسی کی کامیابی سے پریشان ہو۔ ہمیں ایسا ظرف عطا کر دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔